बेहतरीन सुनने वाले, क्योंकि बोलने वालों का तो बहुत ज़्यादा आदत होती है, बोलते हैं, लेकिन बेंगलोर आके एक बहुत अच्छी बात आती है कि सुनने वाले बहुत अच्छे हैं, कि बहुत तहम्मुल से, बहुत इत्मीनान से, बहुत सब्र से सबकी बात सुनते हैं, और यहाँ आके हमेशा एक दुगनी खुशी मिलती है। ख्वातीन से मुखातिब ज़रूर होंगी कि उनकी एक अच्छी तादाद देके मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि ख्वातीन में अगर ये जज्बा पैदा हो गया तो मजीद साहब मैं आपसे वादा करती हूँ कि बदलाव ज़रूर आएगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि सारे बदलाव लाते हैं वो अपने घरों से लाते हैं, ख्वातीन की जद्दोजहद से लाते हैं। मुझे ये फ़ख्र है कि आज के हिंदुस्तान को बदलने वाली ख्वातीन हैं, जिन्होंने तलाक़ वाले मैटर पे यकजहती के साथ एक होने के साथ साथ जो जुलूस निकाले थे, तो वो सामने वालों को ये एहसास दिला दिया था कि औरतें कमज़ोर नहीं हैं, इतनी ही ताकतवर हैं। आपके लिए हमेशा हार जीत की परवाह कभी करना ही नहीं चाहिए, लेकिन यकजहती से लड़ना, अपनी बात को मनवाना, दिखाना, ये एक बहुत बड़ा मायने रखता है। उसके बाद एनआरसी कौन था? वो शाहीन बाग से ही शुरुआत हुई थी औरतों की, उन ख्वातीन की जिन्होंने ये बताया था। ये मुसलमानों का मसला नहीं था, एनआरसी ख्वातीन का मसला नहीं था, ये सारे हिंदुस्तान का मसला था, लेकिन लोगों ने उसे सिर्फ मुसलमानों का मसला बनाया और उन अपने भाइयों और उन सारे अपने रिश्तेदारों की खातिर वो बारिश में भीगती हुई, अपने बच्चों की कुर्बानी देती हुई वो ख्वातीन थी जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को एक बार हिला के रख दिया था कि हम कमज़ोर नहीं हैं। मैं मुबारकबाद देती हूँ अपनी उन सारी बहनों को। आज हर आदमी 15 अगस्त की बात करता है, हमारी आज़ादी की बात करता है। हम आज़ादी की बात कहाँ से शुरू करते हैं? हम शायद भूल गए, आज़ादी की लड़ाई 1857 से शुरू हुई थी, बहादुर शाह जफ़र की कुर्बानी से शुरू हुई थी, उसके बेटों के तश्त में सर लाके शुरू हुई थी, लेकिन आज किसी को याद नहीं है। आज बहादुर शाह का जफ़र नाम लिया जाता है, क्या उनकी बीवी के दिल नहीं थे जिनके बेटों के तश्त में खून लाके, खून से भरे हुए सर रखे गए थे? वो क्या कुर्बानी उन औरतों ने नहीं दी थी अपने बेटों की? वो औरतें थीं जो घरों में बैठ के अपने माओ भाइयों और बापों की कुर्बानियाँ दे रही थीं। क्या वो टीपू सुल्तान की कुर्बानी नहीं थी? क्या उनकी बीवी की कुर्बानी नहीं थी कि जिन्होंने अपनी औलादों के को यरगमाल के तौर पे अंग्रेज़ों को दिया था? क्या वो उन औरतों की कुर्बानी नहीं थी? ये कुर्बानी जो 75 साल में वो लुटिया डुबो रहे हैं वो लोग। आपको पता है 1857 से लेके 1947 तक कितने साल होते हैं? गिन के बताइए। 90 साल। अरे 90 साल की कुर्बानी को तुमने 75 साल में ख़त्म कर दिया, और 75 भी नहीं, शायद 25-30 साल में ही भूल गए कि किन मुसलमानों, आज वो शायद याद नहीं है कि शहदा के नाम जो दिल्ली में शहीद स्मारक के तौर पे जो शहदा के नाम लिखे हुए हैं वो सारे मुसलमानों के नाम हैं, और सबसे ज़्यादा मुसलमानों के नाम हैं। आज हम बात करते हैं ख्वातीन की। मुझे ये फ़ख्र है कि मैं ख्वातीन की बात करती हूँ, इसलिए बात करती हूँ कि मुझे वो दर्द पता है जो उन लोगों ने झेला होगा, जो उन लोगों ने बर्दाश्त किया होगा। आप एक औरत को सियासत से कब तक दूर रखेंगे? आपके पास आबादी का आधा हिस्सा ख्वातीन का है, आपको ख्वातीन को सियासत में लाना पड़ेगा। अगर 30% पे बात होती है तो आपको ख्वातीन को कहाँ से ढूंढोगे? ये बात मुझे बताओ। मैं अपनी बहनों से मुखातिब हूँ। मुझे ये फ़ख्र है कि कर्नाटका में एक अच्छा रेशो है एजुकेशन का, और उस एजुकेशन के रेशो पे बात करते हुए मैं कहती हूँ कि आपको एक वोट देने की हर एक को आज़ादी है। जिस तरह एक मर्द को आज़ादी है एक वोट देने की, एक औरत को भी आज़ादी है। हम अपने दिमाग से क्यों नहीं चलेंगे? हम ये क्यों नहीं आके, अगर हमारे पास कोई एमएलए, या मैं तो बहुत छोटी बात करती हूँ, हम घरों में रहने वाली ख्वातीन हैं, अगर कोई आके हमसे वोट मांग रहा है तो प्लीज़ हंस के ये तो पूछ लीजिए, चाहे वो पार्षद के इलेक्शन की बात
मैं तो आपसे शुरुआत से यहाँ से नीचे लेवल से करती हूँ, उनसे हाथ जोड़ के ये तो पूछ लीजिए कि मोहल्ले में कभी आके हमारे हाल पूछे थे? आज वोट लेने आए हो, ये नालियाँ सड़ रही हैं, कभी आके देखी थी? जो आज वोट लेने आए हो, क्या हमारे हुकूक की कभी पायदारी की थी कि हमारे मोहल्ले में क्या अस्पताल है, क्या हमारे मोहल्ले में कोई स्कूल है? क्या किसी ने आके हमसे ये पूछा था? मैं आप लोगों से आज ये मुखातिब होके कहती हूँ कि जब आपके पास वोट लेने आए तो जैसा अभी मजीद साहब ने फरमाया कि लोग जिनको आप लोगों ने वोट दिए थे वो लोग बिके हैं करोड़ों रुपए में, तो आप उनसे हाथ जोड़ के ये तो कह दीजिए कि अरे वो पिछला हिस्सा तो दे दो हमारा, जो करोड़ों रुपए आपने खाए हैं उनमें से कुछ हिस्सा तो जो वोट हमने दिया है वो तो हमारा बनता है ना, तो वो वाला हिस्सा हमें दे जाओ। जब आप वो हिस्सा हमारे पैसों का दे दोगे तो नेक्स्ट वोट हम आपको जरूर देंगे। बिकाऊ कौम, बिकाऊ लोग। और कोई मुझे हैरत होती है उन लोगों से कि कोई पूछने वाला नहीं है कि आप लोगों के पास पैसा कहाँ से आ रहा है इतना, क्या आप लोगों को करोड़ों दे गए और वोट खरीद रहे हो और टैक्स की मार जनता को दे रहे हो। आज मैं इस मंच पे से मेरे दलित भाइयों को ज़रूर मुखातिब करके कहूँगी कि बहुत महफूज तरीक़े से ना बैठें। अभी पहले तो नंबर शुरू से ही उनका है, लेकिन दूसरा नंबर उनका ज़रूर आएगा, क्योंकि अगर आप गौर करेंगे नौकरियों में, अगर आप गौर करेंगे तो सारी चीज़ें प्राइवेट होती जा रही हैं। प्राइवेट होने का मतलब क्या होता है कि जो रिजर्वेशन दलित को मिला हुआ था, जो उन लोगों को एक रिजर्वेशन मिला हुआ था कि आप तरक्की कर लेंगे, वो रिजर्वेशन उनसे छीना जा रहा है धीरे धीरे। जब गवर्नमेंट के जॉब ही नहीं रहेंगे तो रिजर्वेशन कहाँ से रहेगा? वो आपको और उनको, आपने देखा होगा सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी, अगर ज़्यादा बोलूँ तो आप बता दीजिएगा, मैं चली जाऊँगी, बोर नहीं करूँगी आप लोगों को। सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी कि मुसलमान दलितों से बदतर हैं। आप क्या समझते हैं, क्या वो हमदर्दी में आपके रिपोर्ट आई थी? नहीं, उन्होंने बीजेपी को ये दिखाया था कि देखिए आप तो खुल के आ रहे हो, लेकिन हमने इनको इतने सालों में इस हालत पे पहुंचा दिया है कि ये दलितों से बदतर हैं। देखिए हम आपसे कम नहीं हैं। आपको कब तक कांग्रेस वोट डराती रही? आप हमें वोट दो, नहीं तो बीजेपी आपको मार डालेगी, और उसका फ़ायदा बीजेपी ने उठाया। आज किस चीज़ की राजनीति है? आप क्या राजनीति जानते हो इसे? आज राजनीति कहते हो इसे? ये राजनीति है धर्म की राजनीति। लेकिन इस तरह की कोई भी राजनीति बहुत देर पा नहीं होती है। शायद आपको पता होगा हिटलर ने जब जीता है तो इस दर्जे की उसके फॉलोअर थे, इतने लोग थे कि गिनती नहीं शुमार होती थी। लेकिन किसी भी जालिम का अंत होता है उन्हीं लोगों के हाथों में जो उनके फॉलोअर होते हैं। अभी आपने देखा होगा और सुना होगा, पता नहीं शायद मेरी बात किसी को अच्छी लगे या ना लगे, ये जो कावड़िया जाते हैं उन लोगों ने एक हिंदू आर्मी वाले को मार दिया। आप अगर रावण पैदा करोगे तो वो रावण आपके घर को भी जलाएगा, ये मत सोचिए कि भूल जाइए उस चीज़ को। आपके गले भी आएगी। आपके ज़्यादातर मैं लोगों को यही कहती हूँ कि नेताओं के बच्चे पढ़ते हैं ऑक्सफोर्ड में, यूनिवर्सिटीज़ में, बड़े बड़े बाहर जर्मन जाते हैं, कनाडा जा रहे हैं, और जो आम हिंदू है, मैं तो हिंदुओं से भी हमदर्दी रखती हूँ। क्यों रखती हूँ? कि वो बेवकूफ़ बन रहे हैं और एक वक्त आएगा जब उनको होश आएगा ना तो उनके पास कोई चारा नहीं रहेगा। और आपके बच्चे क्या करवा रहे हैं? आपके बच्चों को लाठी चलाना सिखाया जा रहा है, लिंचिंग सिखाई जा रही है, और आपको एहसास भी नहीं हो रहा है कि आपके बच्चों का क्या हशर हो रहा है। तो मैं फिर वापस से अपने एक बार फिर ख़्वातीन के नाम पे फिर एक बात कहूँगी कि ख़्वातीन को फिर एक बार जज्बे के साथ उठना पड़ेगा, सियासत में एक मजबूत मुकाम पैदा करना पड़ेगा। आपको अपने मोहल्लों में देखिए, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि काम जैसे कि हमारे यहाँ SDPI वाले काम करते हैं, छोटे लेवल से काम करना शुरू करना पड़ेगा। आपको मोहल्लों से काम करना पड़ेगा। आपके मोहल्लों से एक दूसरे के दुख दर्द में जब आप शरीक होना शुरू करेंगी, आप एहतजाज करना शुरू करेंगी,
आपको मैं बहुत बड़ी बातें नहीं कह रही, आप छोटी छोटी बातों पे एहतजाज करना शुरू करेंगी। आपके यहाँ पानी की प्रॉब्लम है, आपके यहाँ नाली की प्रॉब्लम है, आप जाइए अपने पार्षद के, कौन है वो, होगा कोई, हमने वोट देके आपको खड़ा किया था, आपको इस मुकाम पे पहुंचा रहा है, तो हम आपका गरेबान पकड़ के काम करने का भी हक रखते हैं। आप वहां जाइए, उनसे काम करवाइए। और जब तक आप अपने हक को इस्तेमाल नहीं करेंगी, आपको अपना हक इस्तेमाल करना आना पड़ेगा। आपको कोई तश्तरी में रख के नहीं देगा कि लीजिए आप अपना हक ले लीजिए, आपको उस हक को छीनना पड़ेगा, आपको उसको हक को लेना पड़ेगा। और उस हक के लिए आपके पास बहुत सारी नज़ीरें हैं, बहुत सारी मिसालें हैं, बहुत सारी औरतें जिन्होंने बहुत काम किए हैं। हज़रत महल हैं, अवध की मलका थी जिन्होंने के परचम उठाया था। आपके जो आज आपका हिंदुस्तान का परचम है, झंडा है, वो एक मुसलमान औरत का डिज़ाइन किया हुआ है। आपको उन पे, आपको फ़ख्र करने के लिए बहुत सारी ऐसी औरतें हैं। और मैं आज फिर एक बात आप लोगों से कह के जा रही हूँ, औरतों में जितनी सब्र, क़नाअत और ताकत होती है, क्योंकि एक साइंटिफिक फैक्ट है कि अगर 17 हड्डियाँ एक साथ टूटें तो कोई भी इंसान ख़त्म हो जाता है, लेकिन जब औरत एक बच्चा पैदा करती है तो 22 हड्डियाँ एक साथ टूटे इतनी तकलीफ़ गवारा करती है। तो जिस औरत में इतनी हिम्मत अल्लाह ताला ने दिया है, वो क्या नहीं वो कर सकती, वो दुनिया का रुख बदल सकती है।